टू माय चैनल गाइज। चलिए आज आप लोगों को बिहार इंजीनियरिंग का इम्पोर्टेंट डेट्स, काउंसलिंग का जो डेट्स होने वाला है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड का, वो दिखाने वाले हैं। पीडीएफ आया हुआ है बिहार इंजीनियरिंग की तरफ से, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग कब क्या डेट है। चलिए लिए चलते हैं आप लोगों को वेबसाइट की ओर। जो इम्पोर्टेंट डेट्स है गाइज वो मैं नोट करके पहले से रखा हुआ था। तो जो चॉइस फिलिंग का डेट 3 नवंबर से 9 नवंबर तक है, और फर्स्ट लिस्ट जो बन करके आएगा चॉइस फिलिंग पे वो 12 नवंबर को आएगा गाइज। अब फिर उसके बाद अगर किसी का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है या फिर आप अपग्रेड किए हैं तो सेकेंड लिस्ट 22 नवंबर को आएगा, और थर्ड लिस्ट उसके बाद 28 नवंबर को आएगा। तो पूरा पीडीएफ चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। वेबसाइट पे लिए चलता हूँ। ये छोटा सा मैं इंट्रो बना के रखा हुआ था, इम्पोर्टेंट डेट। तो गाइज़ क्रोम पे आ जाना है। क्रोम पे आकर के बीसीसी के वेबसाइट पे जाना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करिएगा, आप लोग डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाइएगा, तो उस लिंक से डाउनलोड हो जाएगा। चलिए लिए चलते हैं बीसीसी की वेबसाइट पे। ओपन हो रहा है गाइज। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों को शो कर रहा है इम्पोर्टेंट नोटिस। ये 3 नंबर नोटिफिकेशन हम लोगों को डाउनलोड करना है। ये 3 नंबर नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस चॉइस फिलिंग डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर एंड डॉक्यूमेंट करके है। तो इस 3 नंबर वाले लिंक पे क्लिक करना है दोस्तों। तो ये कुछ इस प्रकार से पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है। पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद ओपन करके उसे देखिएगा तो सारा नोटिस उसमें दिया गया है। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड का नोटिस है। जेईई मेन 2020 के आधार पर हम लोगों का होने वाला है, सबको पता है। तो इसमें दोस्तों एक एक प्रोसीजर के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है। जैसे पहला प्रोसीजर है ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु सर्वप्रथम क्लिक हियर नोटिफिकेशन, इस तरह करके बहुत कुछ है दोस्तों। तो अगर इसको शॉर्टकट में आपको नीचे लेके चलते हैं हम लोग डेट्स पे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है यहाँ पे टाइम शेड्यूल लिखा हुआ है। डेट एक तरफ टाइम शेड्यूल सबका दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 तारीख को दिया हुआ है। स्टार्टिंग डेट 3 तारीख को है दोस्तों, और लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 9 तारीख को दिया हुआ है। ये 3 और 9 तारीख को, 3 तारीख को स्टार्ट होगा चॉइस फिलिंग, और 9 तारीख को ख़त्म हो जाना है। फिर उसके बाद फिर हम लोग 5th नंबर पॉइंट पे दिया। नोटिस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको मैं बता देता हूँ। नोटिस में फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, नोटिस में फर्स्ट पॉइंट जो है ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु आप लोगों को जो है अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड से, जो कि आप यूजीसी का फॉर्म भरते वक्त मिला था, उससे आप लोगों को लॉगिन करके चॉइस फिलिंग करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को एक चीज़ नोटिस करके रखना है, जो कि सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट में जो लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, वो मेनली ये है कि आप लोग चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन आप लोगों को चॉइस फिलिंग करने के बाद लॉक करना पड़ेगा। और चॉइस फिलिंग एक बार जो लॉक हो जाएगा उसके बाद उसमें तो उसके बाद उसमें बदलाव का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ऐसे मैं बता दूं कि पिछले सभी सालों में चॉइस फिलिंग लॉक करने के बाद ऑप्शन मिलता है। पता नहीं इस बार ऐसा क्यों लिखा है, चॉइस लॉकिंग उपरांत चॉइस में किसी प्रकार के बदलाव का ऑप्शन नहीं होगा, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन वो लास्ट डेट तक ही रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान देना है। जैसा कि पिछले साल भी मैंने देखा तो किसी का गलत हुआ था। वो है चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन वन टाइम ही रहता है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आप लोग वन टाइम चॉइस फिलिंग करिएगा, उसके बाद उसी पे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड तीनों काउंसलिंग होता है। गलती किसी से हो जाता है तो वो लोग सोचते हैं सेकेंड राउंड में एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं होता है। जो आप एक बार चॉइस फिलिंग करिएगा उसी पे टोटल राउंड का काउंसलिंग होगा। तो अच्छे से कॉलेज सिलेक्शन करना है, कोशिश करिएगा सारा कॉलेज दे ही दें, ताकि अगर फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाए तो सेकेंड राउंड में नहीं हो पाए तो थर्ड में, किसी ना किसी राउंड में एडमिशन मिल जाए। फोर्थ पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फोर्थ पॉइंट में मेनली यही लिखा है कि आपका सीट आवंटन होने के बाद, मतलब आपको अगर फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो निकलेगा, अगर उसमें आपका नाम आया है तो अकाउंट में लॉगिन करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि सीट आया है कि नहीं आया है। और अगर आ चुका है
तो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा लॉगिन करने के बाद। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए। और अगर प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर ध्यान रखना है कि अगर आपको सीट जहाँ मिला है वहाँ एडमिशन नहीं लेना है, अगर आपको अपग्रेड करना है तो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने वक्त ही अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, तो अपग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने वक्त ही अपग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तभी जा कर के आपको अगले राउंड के लिए काउंसलिंग के लिए इच्छुक माना जाएगा, वरना आपका काउंसलिंग सेकेंड राउंड में नहीं किया जाएगा। इसमें वही लिखा हुआ है दोस्तों, आप अच्छे से 4th पॉइंट को अपने से पढ़ लीजिएगा एक बार, तब थोड़ा समझ में आएगा। आपको अपग्रेड का ऑप्शन प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के वक्त ही मिलेगा। हालांकि ये पहली बार दिया जा रहा है ऑप्शन, पिछले साल ऐसा नहीं था, रिपोर्टिंग सेंटर पे जाकर अपग्रेड करना पड़ता था। इस बार यहाँ पे भी अपग्रेड का करना है और रिपोर्टिंग सेंटर पहुँच के भी करना है। चलिए 5वां पॉइंट आपको समझाते हैं हम। 5वां पॉइंट में दिया है कि प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए जाना होता है, तो वहाँ रिपोर्टिंग सेंटर पे आपको जाना पड़ता है। रिपोर्टिंग सेंटर पे निर्धारित तिथि अंकित होता है कि कितने दिनों तक के लिए हमको जाना है, तो आपको रिपोर्टिंग डेट के अंदर ही रिपोर्टिंग सेंटर पे जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में तो एडमिशन उसी वक्त ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के एडमिशन भी ले सकते हैं। और अगर आपको अपग्रेड करवाना है तो उस वक्त वहाँ पे ऑप्शन आपको वहाँ भी पूछा जाएगा, अपग्रेड करवाना है तो अपग्रेड के लिए ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिएगा, तभी जा करके आपका काउंसलिंग 3rd राउंड और 2nd राउंड में किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए थोड़ा 2 पॉइंट और है नीचे में 7th और 8, इसके बारे में भी कुछ बता देते हैं आप लोगों को। तो 7th पॉइंट में मेनली यही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन सा कागज़ लेके जाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि आप इसमें लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय UGEAC 2020 की विवरण पुस्तिका अनुसार सभी मूल प्रमाण पत्र, टोटल जितना मूल प्रमाण पत्र आपके पास होगा, या फिर अगर आप पढ़े हैं वो नोटिफिकेशन UGEAC का तो उसमें लिखा हुआ है तो वो ले लेना है। और फिर ऑनलाइन आवेदन जब आप किए थे रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसमें हार्ड कॉपी मिला होगा, पार्ट A पार्ट B, वो भी रखना है। और ऑनलाइन काउंसलिंग करने वक्त चॉइस फिलिंग जो आप किए थे, चॉइस फिलिंग का भी कॉपी एक रखना है, वो चॉइस फिलिंग का भी कॉपी ले लेना है। और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर साथ में प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है। अब प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर का इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाला बात है कि इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि इसमें प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर 3 कॉपी लेके जाना है। इस 3 कॉपी लेके जाना पड़ेगा, 1 कॉपी से नहीं होगा, उसको आप 3 बार प्रिंट करवा लीजिएगा, वो लेके पहुंचना है। ये ध्यान रखना है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तभी होगा। और एक चीज़ सबसे लास्ट चीज़ जो है वो आपको देखना है दोस्तों कि अगर अभ्यर्थी को अगले राउंड में काउंसलिंग करवाना है, अगर आपको अगले राउंड में काउंसलिंग करवाना है अपग्रेडेशन इशू, अगर आप इच्छित हैं तो रिपोर्टिंग सेंटर पे ही आपको रिपोर्टिंग सेंटर पर जाकर अपना नामांकन करा लीजिए, या तो अपना नाम आ गया है तो, नहीं तो अपना मूल प्रमाण पत्र के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप एक मिलता है वेरीफाई होने के बाद आपको रिपोर्टिंग सेंटर पे, अगर आप अपग्रेड कराना चाह रहे हैं तो वेरिफिकेशन होने के बाद अपना मूल प्रमाण पत्र के साथ हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप, वहाँ पे वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगा कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट सब वेरीफाई कर लिया गया है, तो वो दोनों वापस लेते आना है और अगले राउंड का वेट करना है। वो वेरिफिकेशन स्लिप रखना है और अगले राउंड में सीट आवंटन होने तक आपको वेट करना है। और जब अगले राउंड में आपका सीट मिल जाएगा तो फिर वहाँ रिपोर्टिंग सेंटर पे आपको फिर से रिपोर्टिंग सेंटर पे सभी मूल प्रमाण पत्र और वेरिफिकेशन स्लिप के साथ लेकर जाना आवश्यक होगा। तो उस PDF को डाउनलोड करके आप लोग एक बार भी अपने अच्छे से पढ़िए। मैं हालांकि कोशिश किया हूँ कि सब कुछ अच्छे से बता सकूँ, एक बार फिर से शॉर्टकट में बोल दे रहा हूँ कि आप लोगों को चॉइस फिलिंग करते वक्त ध्यान देना है कि अपने प्रायोरिटी के हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट करिए, और एक बार ही चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलने वाला है, तो जितना हो सके कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन करिए। अगर आपका रैंक ख़राब है तो कोशिश करिए कि डाउनग्रेड कॉलेज को ही पहले दें। और चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग करने से रिलेटेड और भी अगर आपको जानना है कि यहाँ कैसे क्या काउंसलिंग होना है तो आप कमेंट करिए। हालांकि मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप अपने फ्रेंड का काउंसलिंग करते हुए, उसका भी रैंक ठीक ठाक नहीं है तो मैं अपने से करूँगा और उसका वीडियो डालूँगा, देख सकते हैं आप लोग भी। ध्यान रखना है वो अपग्रेड का ऑप्शन प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने वक्त ही मिलेगा और आपको रिपोर्टिंग सेंटर पे जाके भी मिलता है, तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए।
अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।